नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर के बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक सीएम की ऐसी भाषा होती है। अच्छा, सीएम के आगे बढ़िए, वो संत भी कहे जाते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक पीठाधीश्वर की ये भाषा है, एक पीठाधीश्वर के बात करने का ये तरीका है। जिस तरह से टॉप सीक्रेट ने खुलासा किया था कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड टीचरों से जिस अंदाज में बात की, जब वो कहानी सामने आई, हम वो कहानी सामने लाए, हमने उन टीचरों के साथ जो वहाँ प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे, प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी बात हमने सुनाई तो पूरे देश में इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई कि ये कैसी भाषा है। और बहस ये भी छिड़ गई कि क्या ये पहली बार हुआ है, क्या योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है। सवाल ये भी उठे कि क्या योगी आदित्यनाथ इसी भाषा में बात ही करते हैं, क्या अपने अधीनस्थों से, अधिकारियों से, सहयोगियों से, जानने वालों से वो सीएम की कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ही बातें करते हैं। एक से एक किस्से सामने आने लगे। मैं अभी आपको कुछ चुनिंदा अंश दिखाऊंगा इस इंटरव्यू का, जो मैंने प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा का किया है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर, जो अपने कुछ साथियों के साथ गए थे योगी आदित्यनाथ के दरबार में। समय है 12 मई का और जगह थी गोरखनाथ मंदिर का सीएम शिविर, और वहाँ उनसे जिस भाषा में बात की गई, मैं उसके कुछ अंश भी आपको सुनाऊंगा। पूरा इंटरव्यू पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल था, और बड़ा सवाल ये कि क्या ये कोई अपवाद है, या योगी आदित्यनाथ इसी अंदाज में इसी भाषा में बात भी करते हैं। आपको याद होगा ANI के साथ में एक न्यूज़ एजेंसी है, एक उनकी बातचीत बहुत चर्चा में रही थी। इंटरव्यू के दौरान कुछ रिटेक सा हुआ था और उसके बाद एक शब्द योगी आदित्यनाथ ने कहा था जो सामने आया था। मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो असंसदीय शब्द है, लेकिन आज तक उसकी चर्चा होती है। और जब मैंने ये इंटरव्यू किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड टीचरों का, जिन्होंने शिकायत की कि उनसे बहुत ही गाली वाली भाषा में व्यवहार किया है सीएम ने, तो उसी ANI के इंटरव्यू की यादें ताज़ा हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ये ट्वीट देखिए। राजकुमार भाटी इस ट्वीट में ANI छाप भाषा की बात लिखते हैं। ये ANI छाप भाषा क्या है? ANI छाप भाषा उसी को कहा जा रहा है जो एक एजेंसी से बात करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से शब्द निकले थे, और उस समय चूंकि लाइव चल रहा था इसलिए वो शब्द सबको सुनाई पड़ गए थे, और उससे एक पहला संकेत मिला था कि इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जो गोरखपुर के रिटायर्ड टीचरों के साथ हुआ उसने तो सबको सन्न कर दिया। 6 टीचर डेलीगेशन में औपचारिक तौर पे गए थे और वो मुंह जुबानी इसको बता रहे हैं। 48 घंटे हो गए हैं उनको इंटरव्यू दिए हुए, 48 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई खंडन नहीं आया है योगी आदित्यनाथ की ओर से, सीएम ऑफिस की ओर से, कि नहीं हमने इस भाषा में बात नहीं की थी। सवाल उठ रहा है खंडन कैसे आएगा? किसी एक व्यक्ति से तो कहा नहीं है, 6 लोगों का सरकारी डेलीगेशन था, उसके सामने ये बातें कही हैं, तो आप कैसे उससे मुकर पाओगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए इसके बाद ये मामला कितना तूल पकड़ गया। टॉप सीक्रेट ने, हमने जब इसका खुलासा किया, खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसका संज्ञान लिया और इस पर उन्होंने ट्वीट किया। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, वो लिखते हैं कि गुरुजनों का सदैव सम्मान करो, ना आप शब्दों से यूं अपमान करो, उनका तो स्थायी स्थान है ऊपर, ना अस्थायी पद का गुमान करो। अखिलेश यादव ये सीख दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि अरे गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ये तो गुरुजन हैं। और गुरुजन का आशय ये है क्योंकि ये सारे जितने भी, मैं अभी आपको टीचरों की बात कही, ये सब रिटायर्ड टीचर हैं, ये सब उम्र में योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं। इनमें से कुछ उनकी पिता की उम्र के हैं, कुछ और भी बड़े हैं, और उनके सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया योगी आदित्यनाथ ने, जो उनका सीधा सा आरोप है। उन टीचर के जो साथ में गए थे प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा, इसलिए हर कोई सन्न है। और मैंने आपसे कहा था, मैं कुछ हालांकि इंटरव्यू में पूरा दिखा चुका हूं, लेकिन आज कुछ अंश आपको फिर से दिखाऊंगा, ताकि ये चूंकि विमर्श का विषय बन गया है कि किस तरह की भाषा में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो एक बार कुछ अंश देखिए। पहला अंश वो जब प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा, जो कि जिनका ये कहना था कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट से ग्रेच्युटी का केस जीते थे, तो योगी आदित्यनाथ के पास गए थे कि महाराज जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं, इसका जब क्रियान्वयन करवा दीजिए, अब तो ये लागू हो जाए, हम टीचरों को रिटायर्ड जो हुए हैं 62 साल की उम्र पे हमारा हक मिल जाए, तो इसके लिए गए थे। तो योगी आदित्यनाथ ने आरोप है कि गाली वाली भाषा से नवाजा। ये प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा ने हमें ऑन रिकॉर्ड बताया है, सुनिए। कि मैं बताऊं, उन्होंने जो बातें कही वो बातें मैं दोहरा नहीं सकता हूं, और उसको मैं
कुछ बातें मैंने पब्लिक डोमेन में डाल दी, उनसे जो बातचीत हुई। जैसे उन्होंने जब ये कहा गया कि माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि सब फैसले को मैं नहीं मानने के लिए विवश हूं। क्या कोई जनप्रतिनिधि इस भाषा का इस्तेमाल पब्लिकली कर सकता है किसी ऑफिशियल डेलीगेशन से? जिस डेलीगेशन को बातचीत के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, समय दिया था, हम लोग समय लेकर उनके मुख्यमंत्री कार्यालय से हम लोगों को फोन करके बुलाया गया कि आप लोग आइए। उन्होंने कहा कि आप लोग 50 साल लगेगा, लड़ते लड़ते आप लोगों का जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिली। पहले कहा गाली वाली भाषा प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा ने, फिर वो उन्होंने और भी उनका आक्रोश बढ़ा, चूंकि बुजुर्ग थे, उसमें एक 86 साल के बुजुर्ग भी थे जो उन टीचरों के प्रतिनिधिमंडल में गए थे। तो प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा ने जिस तरह से व्याख्या की योगी आदित्यनाथ के बोलने की शैली की, और सिर्फ गाली वाली भाषा में ही उन्होंने बात नहीं की। उनका कहना था ये भाषा तो जैसे कोई सड़क पर चलने वाला व्यक्ति बोल रहा है, उस अंदाज में बातें की। जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कोई बोल रहा है, उस अंदाज में बातें की। इस अंदाज में मुझसे बातें की कि मैं सन्न रह गया। आप ये हिस्सा देखिए उनकी बातचीत का। मुझे तो लगता है कि सड़क पर चलने वाला आदमी इस तरह की भाषा में किसी दूसरे से बात, जिस तरह से आप लोगों से, जिस तरह से आप उनसे बात की गई, झाड़ू लगाने वाला आदमी भी इस भाषा में किसी मिलने वाले से बात। आलम यहाँ तक हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने एक बात जो कही उसको मुझे बीप करना पड़ा। वो मुझे प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा ने मेरे इंटरव्यू में उसका पूरा जिक्र किया था, लेकिन मैंने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का मान है, हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो न्यायपालिका के सम्मान ने मुझे वो लाइन बीप करनी पड़ी, चूंकि प्रकरण वहाँ सुप्रीम कोर्ट का था। प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा और उनके सहयोगी ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये आदेश दे दिया है तो इसको लागू कराइए। तो उसमें टिप्पणी जो आरोप है प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा का, वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ थी, इसलिए मैंने बीप कर दी। लेकिन बीप क्यों करना पड़ा और क्या बात थी जो मुझे बीप करनी पड़ी, मैं वो बात आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आप इस हिस्से को समझिए और देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो हुआ होगा कि ये बीप करने की नौबत आई। जैसे उन्होंने जब ये कहा गया कि माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि सब फैसले को मैं नहीं मानने के लिए विवश हूं। और यहाँ तक कि प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा ने मुझसे बातचीत में यहाँ तक कह दिया कि मुझे शर्म आती है कि वो हमारे विधायक हैं, शर्म आती है कि वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहने मुझे शर्म आती है। और मेरे लिए ये बहुत शर्मनाक है कि वो मेरे प्रतिनिधि हैं। मेरे लिए उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि वो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसका मैं नागरिक, और हमारे तो विधायक भी हैं। उनको इतना ही नहीं, हमको ये भी कहा, जो रिटायर्ड प्रोफेसर गए तो उन्होंने कहा कि वो कितने ही मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। वो नारायण दत्त तिवारी से मिल चुके हैं, वो वीर बहादुर सिंह से मिल चुके हैं, वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, वो मुलायम सिंह यादव से मिल चुके हैं, वो राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं। किसी ने भी इस भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग तो सर कह करके बात करते थे, और यहाँ तो एकदम गाली वाली भाषा बोली गई। किसी ने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया। सब लोगों ने जिस शालीनता से, जिस इज्जत से बात की, वो मतलब एक सभ्य समुदाय का एक तरीका होता है। और जिसने भी बात की, चाहे नारायण दत्त तिवारी रहे हों, वीर बहादुर सिंह जी रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हों, कल्याण सिंह रहे हों, अखिलेश रहे हों, हमारी भेंट सभी मुख्यमंत्रियों से हुई है, डेलीगेशन में हुई है, कई बार अकेले भी हुई है, लेकिन सब लोग सर करके बात करते रहे। अब सवाल ये कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को जानने वाले उनके बारे में क्या बताते हैं। ये एक बात थी, ये लोग सुनते आते थे और ये सबके कान में पड़ता था कि हाँ, सोर्सेस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जब बात करते हैं तो कभी कभी बहुत ही उग्र हो जाते हैं, कभी कभी बातें शालीनता और मर्यादा के दायरे से बाहर चली जाती हैं। इस बात का जिक्र प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा भी कर रहे थे, लेकिन वो हैरान इस बात पे थे कि क्या ऐसी भाषा आप एक आधिकारिक डेलीगेशन के सामने बोल सकते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक आधिकारिक डेलीगेशन जिसे वक्त दे करके बुलाया है योगी आदित्यनाथ, तो उसके सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं ये बात जानता था कि वो थोड़े जबान के कच्चे हैं, ये शहर में प्रायः सब लोग जानते हैं। उनके निकट रहने वाले लोग भी जानते हैं कि उनकी भाषा का पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन वो एक
औपचारिक संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, यह एक हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ हैं कौन? वे सिर्फ सीएम ही नहीं हैं, वे गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। इस लिहाज से एक संत का उनको ओहदा मिलता है, तो क्या एक संत की ये भाषा होती है? हमारे देश में जो परंपरा है, कबीरदास से लेकर के सूरदास, तुलसीदास, जो भक्तिकालीन संत रहे हैं, भक्तिकालीन कवि रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। उससे यही निकलता है कि वाणी और भाषा का संत के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम उस परंपरा, उस संस्कृति के संवाहक हैं, ऐसे में एक संत की ये भाषा हो सकती है क्या? इसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो गए। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ को इस पर बात रखनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसमें सुधार करना चाहिए। ये वक्त की आवश्यकता है, ये लोकतंत्र की आवश्यकता है, ये नैतिकता और संत परंपरा की भी ज़रूरत है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।